प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने के दौरान आपके शरीर में आने वाले कुछ अलग से बदलावों से पता किया जा सकता है कि घर में पल रहा शिशु बेटा है या फिर बेटी। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुशी मोनू लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में वो कौन से बदलाव आते हैं जिनसे पता किया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। इसके साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी का जो 8वां महीना होता है वो गर्भवती महिलाओं के लिए खास क्यों होता है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ऐसे वो कौन से बदलाव आते हैं जिनसे 100% श्योर होके पता किया जा सकता है या फिर इन बदलावों को अपनी बॉडी में समझकर पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में बच्चे का जेंडर क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जो 8वां महीना होता है, 8वें महीने तक अधिकांश गर्भवती महिलाओं की गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो जाता है। तो इस दौरान आपके बच्चे के जो जननांग है वो भी काफी डेवलप हो जाते हैं और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के जो शरीर के अंग है वो भी काफी डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए इस दौरान आपके शरीर में कुछ अलग तरीके के बदलाव आपको हर रोज महसूस होते हैं। इसीलिए अगर आप भी माँ बनने वाली हैं तो अपनी प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान अपने शरीर में होने वाले इन्हीं छोटे छोटे बदलावों को समझकर आप पता कर सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी का जो 8वां महीना है वो गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष क्यों होता है। इस दौरान आपके शरीर में वो कौन से बदलाव आते हैं जो कि बच्चे के जेंडर का पता लगाने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जो 8वां महीना होता है वो न केवल गर्भवती महिला के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लोगों के लिए ही बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो 8वां महीना होता है ना, यहाँ तक आते आते आपके घर में आपके बच्चा पूरी तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट कर चुका होता है। इस दौरान तक आपका बच्चा काफी ग्रो कर चुका होता है और आपका पेट का साइज भी काफी बढ़ गया होता है। इस दौरान न केवल गर्भवती महिला की बल्कि उनके आसपास रहने वाले उसके परिवारजनों की जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस दौरान आपको अपना ख्याल और भी ज्यादा रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं। जैसे कि कई महिलाओं को जब काफ़ी वेट बढ़ जाता है, यानी कि आपका पेट जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, आपका बेबी काफ़ी ग्रो कर चुका होता है, तो इस दौरान आपको चलने फिरने उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत आती है। इस दौरान आपके पैरों में स्वेलिंग भी हो जाती है। कई महिलाओं को उनकी कमर में, पेट में, पीठ में दर्द भी महसूस होने लग जाता है। तो प्रेगनेंसी का जो 8वां महीना होता है ना, इसीलिए गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। इसीलिए इस दौरान कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को डेयरी चेंज नहीं करनी चाहिए, यानी कि गांव में बोला जाता है ना कि डेयरी चेंज नहीं करना चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसका कोई पुरानी कोई कहावत नहीं है, बल्कि फ्रेंड्स इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि अगर आप 8वें महीने के दौरान अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं या फिर कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाती हैं तो इस दौरान आपको कई सारे खतरे हो सकते हैं, आपको समस्या आ सकती है, आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन सारी समस्याओं के साथ साथ क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान आपके शरीर में कुछ अलग तरीके के बदलाव भी आते हैं, जिनसे आप बिना अल्ट्रासाउंड की मदद लिए 100% श्योर हो सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या फिर बेटी है। गर्भ में लड़का होने का सबसे पहला संकेत है कि अगर प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान आपकी दाईं ब्रेस्ट आपकी बाईं ब्रेस्ट से थोड़ी ज्यादा बड़ी है, यानी कि भारी हो गई है और छूने पर आपको काफी टाइट महसूस होती है और हल्का हल्का सा आपको दर्द भी महसूस हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये गर्भ में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण होता है। इसीलिए अगर आप भी माँ बनने वाली हैं और आपकी प्रेगनेंसी का अगर 8वां महीना लग गया है या लगने वाला है तो फ्रेंड्स अपने शरीर में होने वाले इस एक बदलाव से आप पता कर सकती हैं कि आपके घर में आने वाला जो नन्हा मेहमान है वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल। दूसरा संकेत है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला के प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान आपका जो पेट है वो एकदम से फुटबॉल की तरह गोल हो गया है और आपका जो पेट है वो नीचे की तरफ झुक गया है। झुकने के साथ साथ आपको अपने पेट के राइट साइड में अपने पेट की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है। इसके साथ साथ आपको अपने पेट के निचले हिस्से यानी कि प्राइवेट पार्ट में काफ़ी दर्द सा महसूस हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसे भी गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है,
क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी भी गर्भवती महिला के गर्भ में लड़का होता है तो गर्भ में लड़का नाभि के नीचे और राइट साइड में ज्यादा मूव करता है। इसकी वजह से आपको अपने पेट की राइट साइड की मांसपेशियों में खिंचाव के साथ साथ दर्द भी महसूस होता है। तीसरा संकेत है कि अगर प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं का मूड एकदम से चेंज होता रहता है। कभी आप बहुत ज्यादा खुश रहती हैं तो कभी आप एकदम से उदास हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा करने लग जाती हैं, आप चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं, झुंझलाहट सी होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने के दौरान ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसे भी गर्भ में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। चौथा लक्षण है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला को अपनी प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बाद से अपने बेबी की जो फर्स्ट मूवमेंट है महसूस होना शुरू हुई है और अपनी प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने में ये जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज हो गई है, यानी कि आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट है वो हल्का सा थोड़ा ठंडा खाने पर या थोड़ा सा गर्म खाने पर आपका जो बेबी है वो कहीं राइट साइड में, कहीं लेफ्ट साइड में, कहीं पेट में नीचे की साइड में मूव करना शुरू कर देता है और इसके साथ साथ आपको अपने पेट की राइट साइड या नीचे की साइड में दर्द महसूस होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे भी गर्भ में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। पांचवा लक्षण है कि अगर प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने के दौरान आपको अपने पेट के राइट साइड में दर्द महसूस हो रहा है, इसके साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेट की जो मांसपेशियां हैं उनमें काफी खिंचाव महसूस हो रहा है और आपकी स्किन एकदम से ड्राई सी हो गई है, इसके साथ साथ आपको अपनी पीठ और कमर में भी दर्द महसूस हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसे भी गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। छठवां संकेत है कि अगर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के बाद से ही, यानी कि 5वें महीने के बाद से ही आपकी जो ब्रेस्ट है उसके निप्पल का रंग एकदम से काला या गहरा गेरुआ सा हो गया है, यानी कि आपके जो ब्रेस्ट है उसका साइज बदलने के साथ साथ निप्पल का जो रंग है वो भी एकदम से बदल गया है, कुछ इस तरह से हो गया है, तो फ्रेंड्स इसे भी गर्भ में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। सातवां लक्षण है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला के गर्भ में लड़का है तो प्रेगनेंसी का 7वां-8वां महीना आते आते आपका जो चेहरा है उसका ग्लो एकदम से गायब हो जाएगा, यानी कि आपका चेहरा एकदम से मुरझाया हुआ सा महसूस होगा, आपको थकान सी हल्की सी महसूस होगी, रूखी सूखी सी आपकी त्वचा हो जाएगी और आपकी जो स्किन का रंग है वो एकदम से काला पड़ जाता है, यानी कि आपका रंग एकदम से काला हो जाता है, सांवला सा हो जाता है, तो फ्रेंड्स इसे भी गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। आठवां संकेत है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान खूब सारा पानी पीने के बावजूद आप अपनी डाइट का पूरा ख्याल रख रही हैं, आप अपने सप्लीमेंट्स का भी ख्याल रख रही हैं, आप सारे विटामिन अपनी सारी चीज़ों का पूरा ख्याल करने के बावजूद भी जब आप यूरिन डिस्चार्ज के लिए जाती हैं तो आपको अपनी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपके जो यूरिन का रंग है वो गहरा गाढ़ा पीला नजर आता है और ये जो यूरिन का जो कलर है वो आपको सुबह के टाइम पर ज्यादा गहरा गाढ़ा पीला नजर आ रहा है, तो फ्रेंड्स इसे भी गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। नौवां संकेत है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला को 7वें-8वें और 9वें महीने के दौरान जब आप शीशे में अपना मुंह देखती हैं तो आपको अपनी आंखों की जो पुतलियां है ना, ये जो ब्लैक सी, ये जो काली पुतलियां हैं, कुछ देर देखने के बाद एकदम फैली फैली सी नजर आ रही हैं, तो फ्रेंड्स इसे भी गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। और 10वां सबसे अंतिम संकेत ये है कि अगर प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के बाद से ही आपको अपनी आंखों का जो व्हाइट जो हिस्सा है ना, आपकी आंखों का जो सफेद वाला हिस्सा है वो एकदम से पीला पीला सा नजर आ रहा है, तो इसे भी गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो 10 संकेत जो कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं के गर्भ में लड़का होने पर उन्हें महसूस होते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी मां बनने वाली हैं और अगर आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही चल रही है या लगने वाली है, तो फ्रेंड्स अपने शरीर में होने वाले इन 10 बदलावों से आप पता कर सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। वैसे तो फ्रेंड्स आज के समय में जेंडर का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड की मदद भी ली जा सकती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गर्भ में लड़का होने पर अलग होती हैं और लड़की होने पर अलग होती हैं। इन चीजों में डिफरेंस करके पता लगाया जा सकता है कि आने वाला जो नन्हा मेहमान है वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। लेकिन फ्रेंड्स, पुराने जमाने में जब दाई माँ गर्भवती महिलाओं के गर्भ में बच्चे के जेंडर का पता लगा लिया करती थी, तो इससे हमारे देश में लड़कियों की हत्या होना शुरू हो गई थी। इसीलिए हमारे देश में लिंग परीक्षण करना या किसी भी तरीके से करवाना कानूनन अपराध है। इसीलिए मेरा चैनल और मेरा वीडियो भी इस तरह के किसी भी लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है। मैंने आज के वीडियो में ये जो आपको 10 लक्षण बताए हैं
वो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने ऊपर भी महसूस किए थे। मैंने भी अपनी बॉडी में ये 10 लक्षण महसूस किए थे और मुझे डिलीवरी होने के बाद बेटा हुआ था। तो मुझे लगता है ये जो वीडियो है वो प्रेगनेंसी में आपके लिए आई होप हेल्पफुल ज़रूर होगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कौन-कौन से सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।